गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका यहाँ पर इस इवनिंग सेशन में स्वागत है। और इस सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सीनियर्स का और सभी लीडर्स का स्वागत करती हूँ। कनिका मैम का, धर्मवीर सर का और जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स इस समय उपस्थित हैं, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें उनकी गाइडेंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पे हम पहले भी लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। जब हमने कनिका मैम की जब इंजरी हुई थी, तब हमने लास्ट सेशन रखा था। तब गोल मैनिफेस्टेशन पे हमने बात की थी कि गोल को कैसे अचीव करना चाहिए, गोल क्यों बनाना चाहिए, गोल बनाना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में, और हमें लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हमें क्या क्या अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं अगर हमें, क्योंकि विदाउट गोल हमारी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उस दिन हम उनकी बात को पूरी तरह से साझा नहीं कर पाए थे, वो भी अपनी पूरी बात, अपने विचारों को पूरी तरह से हम लोगों से बांट नहीं पाई थी। तो आज दोबारा इस सेशन में वो अपने गोल से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सबको सामने रखेंगी, सामने हम सबको बताएंगी और डिटेल में बताएंगी, जो कि पिछली बार नहीं हो सका था। और साथ ही साथ हम एक छोटी सी गोल मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या मनोकामना ध्यान कह लीजिए, उसके थ्रू हम गोल को कैसे अचीव करेंगे, वो भी आज हम इस वर्कशॉप में, इस सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं कनिका मैम को, हमारी सीनियर लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। कनिका मैम, ओवर टू यू। अब आप हमारे इस टॉपिक पे थोड़ा रोशनी डालेंगी, और मुझे लगता है कि आज आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं, पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से हमें गोल के बारे में बताएंगी, और आपने कैसे इतनी जल्दी रिकवर कर लिया वो भी बताएंगी। तो ऑल द बेस्ट। Thank you, Anjana ji. Thank you so much. And thank you to all my great uplines जो हमें टाइम टाइम पे मौका देते हैं, और हम लोग को सीखने सिखाने की एक प्रैक्टिस जो हमने शुरू करी है उसमें हमेशा कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच धर्मवीर सर, ओपी गुप्ता सर, महेंद्र सर, फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस एंड सजेशन। तो हाँ, जैसे अंजना जी ने कहा, बिल्कुल मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ बट मेंटली आई एम परफेक्टली फाइन। और मैं देखो, मेंटली फिट होना भी उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकली फिट। अगर दिमाग से स्वस्थ हैं तो शारीरिक कष्ट थोड़ा छोटा मोटा जो होता है वो तो आता जाता रहता है, निकल जाता है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आपको शारीरिक कष्ट ज्यादा दुखदाई लगेगा। अगर आप मेंटली फिट हैं तो वो आपके लिए एक छोटी सी एक पार्ट ऑफ लाइफ लगेगा और उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो ये आज का सेशन है, जैसे अंजना जी ने कहा, गोल सेटिंग, लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित करना। तो गोल सेटिंग के लिए एक छोटी सी कहावत है, मतलब कहना चाहिए, जिसका कोई गोल नहीं उसका लाइफ में कोई रोल नहीं। मतलब अगर गोल है लाइफ में तभी आप अपना जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले कर पा रहे हो। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। मतलब बिना लक्ष्य निर्धारित करे, बिना कुछ लाइफ में अपना एम बनाए हुए आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नहीं पता क्या करना है, नहीं पता क्यों करना है, बस कुछ सामने आया, कर दिया, हो गया। तो वो क्या हम वो ऐसी लाइफ क्या हम चाहते हैं? पता नहीं कितनी योनियों बिल्कुल के नहीं। बाद हमने एक मानव जन्म को हमने मतलब पाया है। और इस लाइफ में अगर हम अपने गोल्स पे काम नहीं करेंगे, अपने मतलब टारगेट्स पे काम नहीं करेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे को जो इतना हमने इतने अच्छे कोई कर्म करके मानव जीवन को पाया, वो जीवन हमारे लिए व्यर्थ ही हो जाएगा। तो लक्ष्य बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना गोल सेटिंग के लाइफ चल ही नहीं सकती है। और गोल्स लाइफ में आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते हैं कि आपको मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना है। आपको गोल
लाइफ में एंजॉयमेंट भी दिलाते हैं। आपके गोल्स अकम्प्लिश होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप मतलब लाइफ को एक अलग नजरिए से, अलग तरीके से लाइफ में अपना जो मतलब पार्ट है उसको प्ले करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ को। और जो आपने निर्धारित किया हुआ उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ते हुए लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए लाइफ काटते, ना कि बस चल रही है लाइफ, ऐसी लाइफ आप नहीं चाहते हैं। तो में कुछ नहीं है, सब सवाल जवाब है, जवाबों को एंजॉय करेंगे और मतलब मेरे को आंसर मिलेंगे आप लोगों के साइड से। तो जैसा कि फर्स्ट हाँ जी, तो जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, गोल सेटिंग सक्सेस मंत्रा ऑफ लाइफ। जैसा अभी मैंने कहा कि अगर लाइफ में कुछ आपके लिए गोल्स नहीं है तो कोई चार्म नहीं है लाइफ के अंदर, निरस्ती जिंदगी रहेगी, बोझिल सा आप लोग बस अपना सुबह उठेंगे, डेली रूटीन काम करेंगे और बस चलते रहेंगे। तो क्या हम ऐसी लाइफ चाहते हैं? क्या हम ऐसा मतलब ऐसे अपने लाइफ को इस तरह से बस स्पेंड करना चाहते हैं, इस तरह से हम आगे चलना चाहते हैं? कितने बिल्कुल लोग नहीं। हैं जो यहाँ पर ये ऐसी लाइफ चाहते हैं? मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं, क्योंकि तभी तो ये आप सब लोगों ने इतना अपने वैल्यूबल टाइम में से टाइम निकाला और सेशन में आए हैं कि हाँ, क्या चीज है जो हम लोगों से अलग करके आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम गोल की बात करूँ ना, तो गोल एक ऐसी चीज है, गोल इज द फर्स्ट थिंग इन लाइफ विच मेक्स इनविजिबल टू विजिबल। कुछ अदृश्य हमारे दिमाग में चल रहा है और वो हम अपने दिमाग में उसको बना लेते हैं, और उस दिमाग में जब वो बन जाता है तो तभी वो एक्चुअल लाइफ में आप उसको अचीव कर पाते हैं। तो कुछ अदृश्य को दृश्यवान बनाना इज कॉल्ड गोल सेटिंग। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग ताजमहल का एग्जांपल देते हैं कि ताजमहल कितनी बार में बना, तो ताजमहल कम से कम 3 बार में बना, एक दिमाग में, एक पेपर पर, फिर एक्चुअली। अगर वो सोच ही नहीं होती, ड्रीम ही नहीं होता, तो वो ड्रीम कभी भी एक्चुअल में ताजमहल के फॉर्म में नहीं आता। तो गोल सेटिंग इज द फर्स्ट थिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड which makes invisible thing into the visible thing. Why goal setting is important? गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? तो गोल सेटिंग is a powerful process for thinking about your idea, future, and for motivating yourself to turn your vision of this future into reality. The process of goal setting helps you to choose where you are stand in life and where you actually want to go in life. जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको गोल सेटिंग आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर हम कहें कि हाउ टू कन्वर्ट, दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे ड्रीम्स और एक होते हैं हमारे गोल्स। तो जो मैंने कहा कि गोल सेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनविजिबल इनटू विजिबल। तो इनविजिबल जो हमारे ख्यालों में आ रहा है वो ड्रीम्स है, और ड्रीम कब आपके गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोई बता सकता है कब आपके ड्रीम्स गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके ड्रीम्स सॉरी टू गोल्स। इंटरप्ट कनिका मैम। हम्म। हेलो। ये नेट, सॉरी, ये नेट का जो इशू है, ये मेरी एंड से है कि आपके एंड से है? मतलब मुझे एक्चुअली बहुत, सबको आवाज आ रही है कनिका मैम की? कोई कंफर्म कर सकता है? एक्चुअली यहाँ बहुत यस ब्रेक हो मैम, रहा है, तो आ रही मुझे है। लगा मैं एक बार यस मैम, कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आपकी आवाज। आ रही आ है। रही है? सबको Okay. आवाज क्लियर है मैम की? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई कंफर्म कर सकता है प्लीज? यस मैम, आवाज इनकी आ रही है कनकाम की। हो सकता है कि आपके यहाँ कोई नेट का इशू हो। अच्छा, आ रही है, ठीक है ठीक है। मे भी शायद वो मेरे मेरे में नेट इशू हो। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी। तो जब हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स हमारे गोल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो एक्शनेबल हो जाते हैं, जब उनके ऊपर डेट पड़ जाती है। मेरा सपना है मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, क्या ये मेरा गोल है? मेरा सपना है कि मुझे विदेश घूमने जाना है, क्या ये मेरा गोल है? या मेरा सपना है कि मुझे बहुत बड़े मकान में रहना है,
मेरा सपना है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। क्या ये हमारे गोल्स हैं? ये हमारे इच्छा शक्ति है, हमारे क्या है, ये सब ड्रीम्स हैं। लेकिन अगर इन्हीं पर हम डेट डाल दें, इन्हीं को हम स्पेसिफिक कर दें, तो ये हमारे जो ड्रीम्स हैं ये रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब ये हमारे बन जाएंगे गोल्स। तो जब तक हमारे ड्रीम्स गोल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, हम कुछ भी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमारे को बहुत जरूरी है कि जो ड्रीम्स है ना, उसको हम अपने गोल्स में कन्वर्ट करें। हर एक जो हमारे सपने हैं, हमारे जो मतलब मनोकामनाएं हैं, उनको हम डेट वाइज डालना शुरू करें, क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में ऐसी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक चीज होती है बिलीव। बिलीव या तो 0% होता है या फिर 100% होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब 80% बिलीव है कि मैं अपने गोल्स पूरे कर लूंगा, 90% बिलीव है कि मैं अपने गोल्स पूरे कर लूंगा, 80 90 99.9 भी कुछ चीज नहीं होती है। एवरीथिंग इज आइदर 100% और 0%। तो 100% मुझे बिलीव है कि मैं अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और वो ड्रीम्स मेरे गोल्स बन जाएंगे जब वो हम उसके ऊपर एक डेट आ जाएगी हमारी। तो डिफरेंट टाइप के गोल्स होते हैं लाइफ में। कौन कौन से गोल होते हैं? डिफरेंट टाइप के गोल्स, डिफरेंट टाइप के गोल्स होते हैं। सब लोगों ने अभी तक स्मार्ट गोल सुने हैं, आज मैं एक नई चीज लेके आई हूँ, स्मार्टर स्क्वायर। तो जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, वो कभी गोल्स नहीं हो सकते। तो गोल्स वो हैं जिसे आप मेजर कर पाए, जिसे मैनेज कर पाए और जिसे हम क्रिएट कर पाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है स्मार्टर। अभी तक स्मार्ट गोल हमने पढ़े थे, तो इसमें थोड़ा सा एड ऑन चीज मैं कर देती हूँ, विच इज कॉल्ड स्मार्टर। तो हर एक चीज का डबल, स्मार्टर स्क्वायर। तो एस मतलब स्पेसिफिक एंड स्ट्रेच। अब स्पेसिफिक तो सबको मालूम है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक घर चाहिए, तो घर स्पेसिफिक नहीं हुआ, कौन सा घर चाहिए, क्या डायमेंशन, किस रंग का, किस कॉलोनी में, किस कंट्री में, तो वो हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा। स्पेसिफिक मुझे 4 BHK चाहिए, इंडिया में चाहिए, इंडिया के अंदर दिल्ली में चाहिए, दिल्ली के अंदर जनकपुरी में चाहिए। तो ये मेरा स्पेसिफिक गोल है। और गोल शुड बी स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। मतलब अगर मैं सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे को गाड़ी लेना इज नॉट माई गोल। कार तो मैं आराम से ले लूंगी, तो वो कोई गोल नहीं है। या फिर मेरे को मतलब एक घर लेना है, वो भी मैं आराम से ले लूंगी, दैट इज नॉट माई गोल। स्ट्रेच मतलब जिसको पाने के लिए आपको मतलब शिद्दत से आपको लगना पड़े, कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़े। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में स्ट्रेच गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा एग्जांपल दिया जाता है BMW कार का या मर्सिडीज बेंज का, और लोगों ने अचीव भी करी हैं। लोगों ने उसके लिए अगर मैं कहूँ कि 10 साल में मैं BMW ले ही लूंगी, तो दैट इज स्पेसिफिक तो है बट नॉट स्ट्रेच। अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 साल के अंदर BMW चाहिए, BMW की कॉस्ट कम से कम 50 लाख रुपए है, तो क्या मैं 1 साल में मुझे 50 लाख रुपए कमाना ही होगा और उस गोल को अचीव करना होगा? दैट इज स्पेसिफिक एंड स्ट्रेच। लास्ट टाइम मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पे मैं मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल देती हूँ। तो मिल्खा सिंह जब अच्छे मतलब नंबर 1 वो बन जाते हैं, रेसर बन जाते हैं, तो वो इस गोल को मतलब जब प्लेन में बैठ के जा रहे होते तो अपने कोच से पूछते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड का बनता है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका कोच लिख के देता है 45.9 सेकेंड। तो वो दैट इज स्ट्रेच। वो उस लेवल तक जाते हैं कि वो उस गोल को अचीव करते हैं, और उसके लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, स्ट्रेच गोल को लेके चलते हैं। देन इट इज मेजरेबल एंड माइंडफुल। इसी एग्जांपल से मेजरेबल होना चाहिए कि भाई आपके फील्ड में वो काम किसी ने किया हुआ है। लोगों ने यहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर सब ले रखी है, BMW ले रखी है, तो वो आ तो जाएगी, बट इट शुड बी मेजरेबल कि 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 3 साल में आएगी, 4 साल में आएगी, 5 साल में आएगी। ये हमें मतलब मेजरेबल और माइंडफुल, वो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके एक्शन प्लान हमारे बन जाने चाहिए। रोज डेली का एक हमारा डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए
कि आज हमने उस मेजरेबल गोल को अचीव करने के लिए क्या किया। हो सकता है हम मतलब उसको अचीव करने के लिए जो काम करें उसमें फेल हो जाएं, लेकिन हम उस फेलियर से हम लर्न करें कि हमारे एक्शन प्लान में कहाँ कमी थी। तो वो माइंडफुल होना चाहिए उस गोल के लिए, कंटिन्यूअस हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे वो कार 1 साल में लेनी ही लेनी है। इट इज अचीवेबल एंड एक्शनेबल, क्योंकि अचीवेबल तो है, क्योंकि लोगों ने ले रखा है, ऐसा तो नहीं कोई नई चीज हम कर रहे हैं। और उसके लिए हमारा जब माइंडफुल हो गया तो वो एक्शनेबल भी बन जाएगा। इट शुड बी रियलिस्टिक एंड राइट। रियलिस्टिक मतलब सच में होना, मतलब हम ऐसी कोई कल्पना करें कि भाई मुझे क्या कहते हैं ना कि भाई चांद तारे तोड़ के लेके आए। ये किसी का गोल हो सकता है, चांद तारे कोई नहीं तोड़ के ला सकता। इट इज नॉट अचीवेबल, इट इज नॉट एक्शनेबल, बट हाँ मतलब 10 करोड़ सच्चाई का पे घर, बेस्ड होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ 10 करोड़ का घर बनाना है तो 10 करोड़ का घर बनाना इज अचीवेबल, और उसके लिए एक्शनेबल हो सकते हैं। इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी राइट। राइट का मतलब ये है कि आपने 1 करोड़ रुपया कमाना है 1 महीने के अंदर। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा काम करने शुरू कर दें जिससे आपके लिए तो वो मतलब आपका गोल तो पूरा हो जाए लेकिन दुनिया को हार्म करे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट थिंग, राइट प्रोसेस, राइट प्लान टू obtain द रियलिस्टिक गोल्स। इट शुड बी टाइम बाउंड एंड टेंजिबल। टाइम फ्रेम मतलब जैसे मैंने बताया कि 3 साल का एक टारगेट ले लिया और उसके छोटे छोटे स्टेप्स हमने बना लिए। टेंजिबल क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी अचीव्ड सो इजीली, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। उसके छोटे छोटे स्टेप्स हमें बनाने चाहिए। जैसे मतलब एक्शन प्लान फ्रेम होना चाहिए उसके लिए, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। और जब आप उस चीज को अचीव कर लो, उन गोल्स को अचीव कर लो, तो आप खुशी महसूस करें। ऐसा नहीं है कि आपने गोल तो ले लिया लेकिन क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, क्या फायदा ये करने का। ऐसी वाली फीलिंग के साथ अगर आप करोगे, गोल तो अचीव हो जाएगा लेकिन अगर आपने उसको एंजॉय नहीं किया, आप एक्साइटेड नहीं हो उसके लिए, मतलब आपने जैसे होता है, अगर मैं बच्चे की बात करूं क्लास में, तो उसने टारगेट रखा है कि मुझे 99% लाने हैं और उसका 99% आ जाए। फिर उस बच्चे का एक्सप्रेशन देखो, फेशियल एक्सप्रेशन देखो, एक्साइटेड, मतलब एकदम से फटाफट मैसेज फ्लैश होते हैं। आई स्कोर 99%। या किसी बच्चे ने, जैसे अगर रिसेंटली अपनी बेटी का बताऊं, उसे आर्किटेक्चर में चाहिए था, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में चाहिए था, तो उसने उसको टारगेट ले रखा था पिछले 3 साल से, एंड नाउ शी हैज अचीव्ड, दैट इज द स्मॉलेस्ट टारगेट शी हैज अचीव्ड। बट उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, शी एक्साइटेड कि अब मेरे को इसमें जाना है। तो वी शुड बी एक्साइटेड अबाउट आवर गोल्स, एक्साइटेड अबाउट फीलिंग्स, और इंजॉय करें। और जब हम इतना कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम हमें रिवार्डिंग, जैसे हमारे मोदी केयर में क्या मिलता है, रिकग्निशन, मान सम्मान, स्टेज पे जाते हैं, कितने फूल मालाएं हमें पहनाई जाती हैं, इतना प्राउडली अनाउंस किया जाता है कि यस ये डॉक्टर कनिका है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल अचीव किया। अब छोटे छोटे गोल्स जब हम अचीव करते हैं, इट शुड बी रिवॉर्डिंग, इट शुड बी रिफ्रेशिंग। जो हमें नया, जो हमने गोल लेना है उसके लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये हमारे स्मार्टर स्क्वायर जो गोल्स हैं, वो शायद मतलब मेरे को लगा कि हमें बताना चाहिए, और इस तरह से हमें गोल्स हमें सेट करने चाहिए। और इन्हीं को स्मार्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। और एक और ले लेते हैं, अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल क्या है? अगर कहा जाए अल्टीमेट गोल है कि जैसे सुरेखा मैम है, सुरेखा मैम ने उनको जब भी हम सुनते हैं तो वो ये कहती हैं कि मेरा मतलब वो ऐसे विजुलाइज करती है कि एक मॉल है, उसके नीचे सारी चीजें एक ही उस पे मिल रही हैं, उनके टीम में करोड़ों लोग हैं जो मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, और एक उन्होंने आइलैंड लिया हुआ है, आइलैंड पे उनका चॉपर के ऊपर उतर रही है। दैट इज द अल्टीमेट गोल, जिसे अचीव करने के बाद लगे यार कुछ अचीव किया है। बाकी शॉर्ट टर्म गोल्स 6 महीने का बनाइए, जो इसी स्मार्टर मेथड से, स्मार्टर स्क्वायर मेथड से 6 महीने का, 2 साल का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी प्रोफेशन में आप स्टूडेंट हैं, तो अपना स्टूडेंट का एक गोल अचीव कर लीजिए कि मुझे 4 साल के, अगर मेरे को अपनी ग्रेजुएशन है मेरी, उसको 4 साल में मैंने 1 साल में क्या अचीव करना है, नेक्स्ट ईयर मेरा क्या रहेगा। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन कॉलेज में आते रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे उन पे पार्टिसिपेट करना, उसको विन करना, ये शॉर्ट टर्म गोल्स। फाइनली फाइनल ईयर में आके इस ग्रेड से मेरे को डिग्री लेनी है, दैट इज योर मिड टर्म गोल। उसके बाद स्टार्टिंग में ही मेरे को 50,000 की जॉब, मतलब इस तरह से कोई भी
कोई भी पर्सन इस लाइफ में बिना गोल सेटिंग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, और उसको गोल को इस तरह से डिवाइड करना ही पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एंड अल्टीमेट गोल। और ये कैसे होगा, क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? इसके लिए हमारे को कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो लाइफ में करने पड़ेंगे। तो हाउ टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइज। दिमाग में लेके आइए, विजन बोर्ड बनाइए, कवर फोटो अपनी लगाइए, कोई एक डायरी ले लीजिए, उस पे आप 51 गोल बुक बहुत फेमस है। 51 गोल बुक मतलब आपके बहुत सारे छोटे छोटे गोल है और एक अल्टीमेट गोल है। हर एक पेज पर एक गोल, उसका टाइम बाउंड, उसमें उसको अचीव कर, उसका कैसा हो दिखेगा, कैसे वो आएगा, लुक में कैसा आएगा, उसकी पिक्चर लगाइए और वो 51 पेज भर दीजिए। और वो 51 पेज पे जैसे ही आप उस गोल को अचीव करिए, टिक करिए, पार्टी करिए, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए और नए गोल के लिए अपने आप को तैयार करिए। तो ये सारी चीजें मतलब मोबाइल कवर पे अपना कवर फोटो लगाइए, लैपटॉप पे लगाइए। और सबसे अच्छी चीज आप मेडिटेट, एक जैसे अंजना मैम ने बताया कि अभी हम इस स्लाइड के बाद एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो अंजना मैम कराएंगी, कि अब उसको मतलब रिक्रिएट विजुलाइज ऑल द टाइम। उसके लिए एक 20 मिनट 15 मिनट का रेगुलर टाइम पे, एक टाइम पे उसको आप बोलते रहिए, रिपीटेडली करते रहिए, सोचते रहिए। तो देखिए मतलब मैं खुद ये प्रैक्टिस मतलब करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी डाइवर्ट हो जाती हूँ, जब फोकस करती हूँ तो चीजें अचीव हो जाती हैं, जब डाइवर्ट हो जाती हूँ तो नहीं होती। तो मैं भी अब ये अपने आप में सेल्फ कमिटमेंट है मेरा, सेल्फ बिलीव है कि नहीं, जो मैंने गोल लिखा हुआ है उस गोल पे मैंने काम करना है, फोकस करना है, उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। और वो मैं, सब लोग यहाँ पर हैं, नेक्स्ट ईयर आपको मैं अभी अनाउंस करूंगी उस गोल को, वो आपको आपके सामने वो गोल मेरा पूरा होगा और आप लोग मेरे साथ उसको एंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। when we have verbalization, announce it everyone, and vitalization is the action plan exactly to achieve this. So before we go to the next slide, I hand over to the Anjana ma'am and request her to start that session. It's a 10-minute session so that we can visualize our dream and feel it, और हम उसे, हमें लगेगा कि हम वहां पे बैठे हैं, हम उसको अचीव कर चुके हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आई स्टॉप दिस। यस, तो ओवर टू यू अंजना मैम। चलिए। ऑल तो ऑल इस ऑफ यू आर मेडिटेशन के रेडी? बाद आप बाकी तैयार स्लाइड्स हैं आप आप लोग? दिखाएंगे? इस मेडिटेशन के बाद आप बाकी स्लाइड्स दिखाएंगे? सब एक स्लाइड है मेरी बस, उसका सेशन खत्म है। ओके, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं? प्लीज से थंब और रेज हैंड पहले सो दैट वी कैन। चैट बॉक्स में प्लीज आप मुझे कंफर्म करें कि आप लोग क्या ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं? रेडी क्या हैं, ये हमने गोल्स एक्सरसाइज को, करना चाहते भी हैं या नहीं? अब क्या हम लोग अपने मैं गोल्स को एक फील बार करना चाहते हैं? देखना चाहती हूँ मैं भी। कितने लोग हैं जो अपने गोल्स को देखना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। यस, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ 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 हाँ, ग्रेट यस ग्रेट। आ रहा है। यस, चलिए ओवर टू यू चलिए अंजना मैम। चलिए, बढ़िया है। ओके, थैंक यू कनिका मैम, आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और मेरे अंदर भी बहुत सारी कुछ कुछ और जो जो जैसे जैसे आपने बोला है वो जरूर अप्लाई करूंगी, मैं भी करूंगी, और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब इस चीज को अप्लाई जरूर करेंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए, एक छोटी सी मेडिटेशन है, 5 मिनट, 5-6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो ज्यादा बोल रही हूँ वैसे। तो आई होप कि आप सब लोग ये मेडिटेशन करना चाहेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसे स्थान पे बैठ जाइए, एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इफ इट्स पॉसिबल तो एक छोटी सी जगह पे बैठ जाइए, चाहे आप बैठ जाइए, चाहे आप लेट जाइए, फिर चाहे आप जमीन पे बैठ जाइए आलती पालती मार के, चाहे चेयर पे बैठ जाइए, चाहे बेड पे पूरा लेट जाइए, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे सब आप लोग इस मतलब किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
2 मिनट दे रही हूँ मैं आपको कि आप अपनी पोजीशन सेट कर लीजिए, एकदम आराम से होके बैठ जाइए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ कीजिएगा इसे आप सब लोग, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अपने आप से ही धोखा करेंगे। मैं तो करवा दूंगी, लेकिन क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आप सब पे विश्वास करूंगी कि अगर आप सबको अपना गोल अचीव करना है तो आप जरूर मुझे फॉलो करेंगे या मेरी बातों को सुनेंगे, और धीरे धीरे जो जो मैं बोलूंगी वो आप विजुअलाइज करेंगे और वो आप करते चले जाएंगे। तो उसी बिलीव के साथ हम इसको शुरू करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सबको आ रही है? सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान हर जगह से हटाकर सिर्फ अपने आप पर केंद्रित कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पैर तक एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। जो भी बॉडी में स्टिफनेस है, जो भी तनाव है, सारा का सारा आपके शरीर से निकल गया है। ऐसा फील कीजिए कि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, आप एकदम शांत होकर गए हैं। अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। धीरे धीरे सांस लीजिए, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़िए और धीरे धीरे सांस लीजिए। थोड़ी देर तक अपनी सांसों पर, और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों को, अपनी पिंडियों को, अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपनी आंखों को, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने सामने विजुअलाइज कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन है। अपनी सोच में देखिए, अपनी कल्पना में देखिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन है, बहुत ही चमकदार, बहुत ही सुंदर सा स्क्रीन है। उस पर एक पर्दा डला हुआ है। देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। उससे पहले मन में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जिसको आप सच में होते हुए देखना चाहते हैं, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, क्या आपके पास हो कोई भी ऐसी इच्छा, उसको विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब हम अपनी उस मनोकामना को, उस सामने, जो हमारे सामने जो स्क्रीन है, हमें उस स्क्रीन में घटित होते हुए देखना है। कल्पना में ही पर्दा हटाइए, देखिए कि उस स्क्रीन का पर्दा हट गया है और आपने जो सोचा है वो उस पूरे स्क्रीन पर आ गया।
जिसने जिसने जो भी सोचा है, वो मनोकामना, वो विश, वो इच्छा उस स्क्रीन पर आ गई है। सपोज किसी का जॉब का इंटरव्यू है, उसने कुछ अचीव करना चाहता है, कोई जॉब पाना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, किसी की हेल्थ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसे वो ठीक करना चाहता है, किसी भी कोई भी इच्छा, जिसकी जो इच्छा हो, वो सब उस स्क्रीन पर होते हुए देखेंगे। और आपको ये देखना है कि वो जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो चुकी है। जो भी इच्छा है वो पूरी तरह से आपकी पूरी हो चुकी है, वो चीज आपको मिल चुकी है। कोई किसी की जॉब है, कोई इंटरव्यू देने गया है, तो आपको ये नहीं दे देखना को आपको वो जॉब मिल चुकी है। सब लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं, आपके घर आए हैं, आपको विश होते हुए देखना है पूरी तरह। फुलफिल होते हुए देखना है कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई है। खुश होना है पूरी तरह से। सपोज मोदी केयर का बिजनेस है, कोई डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया है, तो सब लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, हम लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। उस खुशी को देखिए, उसको फील करने की कोशिश कीजिए, उसे फील कीजिए। आप खुश हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपके परिवार वाले खुश हैं, आप खुश हो, आपने वो सब अचीव कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, उस स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे आपकी मनोकामना जो भी है उस स्क्रीन पर चल रही है, और आप उस स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे वो स्क्रीन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आकाश में जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप क्या आंखों के सामने से वो स्क्रीन ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, बादलों के बीच चला जा रहा है। आप देखेंगे कि वो स्क्रीन सीधा ब्रह्मांड में पहुंच गया है, जहाँ बहुत बहुत ही खूबसूरत एक सफेद रंग की रोशनी है, गोल्डन कलर की रोशनी है। आप विजुअलाइज करेंगे ये, आप सब लोग विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जो विश है वो ब्रह्मांड में पहुंच गई है, वो यूनिवर्स में पहुंच गई है फुलफिल होने के लिए। वहां एक चमकती हुई रोशनी है, उस रोशनी में आप उस स्क्रीन को ले जाकर समर्पित कर देंगे। धीरे 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 आप अपना ध्यान ब्रह्मांड से नीचे लेकर आएंगे। धीरे धीरे वो अपना सारा ध्यान अपने आप पर ले आएंगे।
आप खुश हैं, चेहरे पर एक स्माइल, खूबसूरत सी स्माइल है। आप पूरी तरह से आनंद की स्थिति में हैं, पूरी तरह से प्रसन्नता की स्थिति में हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपने हाथ पर रखेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ पर रखेंगे और बोलेंगे, हे ईश्वर, ऐसा ही हो। 3 बार आप इस वाक्य को दोहराएंगे। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर। घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रख लेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। एक हंसते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सबने इस छोटी सी मेडिटेशन का थोड़ा सा आनंद उठाया होगा। सॉरी, मेरा बीच में फोन आ गया था तो मेरी कनेक्टिविटी कट गई। बट आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या कनिका जी मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने कुछ फील किया कि नहीं किया, या उन्हें कैसा लगा, या आप सबको कैसा लगा। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। जो मैं तो सपना है मेरा अपना घर, वही देखा मैंने। दोनों गाड़ियां जो मेरे को लेनी है वो भी मेरे सामने थी और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। चलिए, और तो रोज उसको विजुलाइज करती हूँ और इसी बिलीव में कि बस मिल गया मुझे अब वो। वैसे ग्रेट। आपको आप सबको ये जो छोटी सी मेडिटेशन है ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 5 मिनट, 5-6 मिनट। और अगर आप इसे पूरे मन के साथ करेंगे तो आप इसे जितना लंबा समय तक कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं, इसको और अच्छे से कर सकते हैं और पूरा डिटेल में देख सकते हैं जो आपको चाहिए। और कोशिश कीजिएगा इस मेडिटेशन को करने के लिए एक एक स्पेसिफिक जगह अगर आप बना लें कि वहीं मुझे इतने बजे, सपोज 7 बजे बैठना है तो 7 बजे बैठना है, और शाम के 7 बजे है तो शाम को 7 बजे बैठना है और मुझे उस स्थान पर बैठना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो आप लोग करते होंगे ऐसा, बहुत बार आपने बोला होगा कि मुझे वो फलानी चीज मिल जाए तो मैं ये छोड़ दूंगा, या ऐसा हो जाए तो मैं ये छोड़ दूंगा, है ना, कि कुछ दिनों के लिए मैं ऐसा छोड़ दूंगा। तो कहते हैं जब हम समर्पित होकर किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि कुछ खोने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस इंसान को करना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए, सॉरी, हमें कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत अपना कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप ये 21 दिन करेंगे रेगुलर, सेम एक्टिविटी, सेम प्रैक्टिस, सेम छोटी सी मेडिटेशन, तो अगर आप चाहें तो इसकी इसकी कहते हैं ना कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपकी जो मनपसंद चीज हो, सपोज आपको मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी छोड़ सकते हैं, आप नमक खाना छोड़ सकते हैं, किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, मतलब आप अपनी एक प्यारी चीज त्यागनी है आपको 21 दिन तक। तो जितना जितना इसमें चीनी डालेंगे आप उतना ही मीठा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जितना मन से करेंगे इसको उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट पाएंगे। लेकिन आजमाना नहीं है कि 21 दिन तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो मेरा बिलीव डगमगा गया कि नहीं भाई, लेकिन मिलेगी जरूर। तो यूनिवर्स में आप जो बोएंगे वो आपको मिलेगा जरूर वापस। तो
मेरी मतलब छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इसको करें, इस मेडिटेशन को करें, तो काफी कुछ आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंस के साथ मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। और मुझे लगता है कि अभी मेरा हो गया। अब कनिका मैम आगे कंटिन्यू करेंगी इसे। और थैंक यू सो मच। तो देखा फ्रेंड्स, गोल सेटिंग के लिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे तो एक्शन कैसे लोगे। विजुलाइज तो हमने कर लिया, और उसके बाद हमें जो हमने विजुलाइज किया उसको अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे एक्शंस बनाने पड़ेंगे, और उन एक्शंस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर हम रेगुलरली बिना किसी चीज से हिले बिना बिना उसको छोड़े बिना 100% बिलीफ सिस्टम के साथ अपने गोल्स को डेली मैनिफेस्ट करते हैं, डेली उसको पढ़ते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने एक्शन प्लान बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 साल में BMW लेनी है, तो मेरा टारगेट सेट हो गया है BMW, लेकिन मैं रोज ये बोलूं BMW लेनी है, BMW लेनी है, तो वो ऐसे भी नहीं मिलेगी। मुझे उस BMW को कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी में, कि मुझे उस BMW के लिए कितना पैसा कमाना है। 50 लाख। अब वो 50 लाख में 1 साल में कैसे कमाऊंगी? तो उसके लिए मुझे पहले 6 महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 6 महीने से 1 महीने की कैलकुलेशन पर आना पड़ेगा, 1 महीने की कैलकुलेशन से 15 दिन की, और फिर 1 दिन की। जैसे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही हूँ, तो अगर मुझे 1 साल में BMW चाहिए, तो मुझे ये डेली का एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे 1 महीने में 30 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो 300 कॉलिंग करनी पड़ेगी। 300 कॉलिंग करने के लिए मुझे वो डे में डिवाइड करना पड़ेगा, और उस छोटे छोटे एक्शन को मुझे अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा। तब जाके मुझे रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट तो कर लिया, गोल मैनिफेस्ट तो कर लिया कि मेरे को ये मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। जब वो मिल गया है तो उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। तो उस रास्ते पे चलने के लिए डेली आपको रोड मैप बनाना वो करना पड़ेगा। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर को आप ये कह देते हैं कि मुझे चंडीगढ़ जाना है या मुझे द्वारका जाना है, तो वो ऐसा नहीं बोलता मुझे द्वारका लेके जाना है, मुझे द्वारका लेके जाना है, मुझे वो बोलता है, बैठ जाता है और वो किलोमीटर से चलता जाता है कि 1 किलोमीटर पूरा हो गया, 2 किलोमीटर पूरा हो गया, 3 किलोमीटर पूरा हो गया। इसी तरह से हमारे गोल्स के जो स्टेप्स हैं वो हमें किलोमीटर्स हैं, और उन किलोमीटर्स को चलते हुए हमें उन गोल्स को पूरा करना है। और अपने गोल्स पे फोकस रहना, फोकस नहीं तोड़ना, विजुलाइज करना है, वर्बलाइज करना है, एक्शन लेना है। तो अगर ये तीनों चीजें आप करते हैं तो 101% मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करूंगी, और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 101% उस चीज को हम अचीव कर पाएंगे, और वो चीज हम इंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैंने अंजना ने कोशिश करी कि हम एक मिलके एक मतलब एक्सरसाइज के थ्रू अपने गोल सेटिंग पे फोकस करके हम उस पर केंद्रित करें और अपने गोल्स को सब मिलके अचीव करें। तो थैंक यू सो मच। एंड